Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Mohini and I make videos to fashion, travel, lifestyle, videos and a lot more. And welcome back to my birthday series. In this series, I am uploading videos regularly for 12 days and I hope you guys are enjoying it. So in this video, I will be talking to you about 10 things I've learned till I turned 24. So it really feels वेरी डिफरेंट टू कॉल माई सेल्फ 24 यू नो. गार्गी और मैं बहुत हंसते हैं बिकॉज इस साल में उसने अपने आप को 24 कंसिडर करना शुरू कर दिया था. आई वाज लाइक जब तक मेरा बर्थडे नहीं आता आई एम 23, तुझे 24 बुलाना है अपने आप को बुला, आई एम जस्ट 23. बट फाइनली थोड़े दिन बाद मैं एक्चुअल में 24 हो जाऊंगी एंड उसके बाद मैं अपने आप को 23 नहीं कह पाऊंगी, विच मेक्स मी अ लिटिल सैड. तो 24 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है आज मैं आप सबको बताऊंगी एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू गाइज. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay guys, so first thing first, life goes on. If life throws lemons at you, squeeze it, make a lemonade, drink it. क्योंकि लाइफ गोज ऑन मैन, रियली. आज आप किसी ब्रेकअप से हो, आज आपके किसी घर में किसी की क्लोज्ड वन की डेथ हो गई है, किसी से आप दूर हो गए हो, कुछ भी है, दिस इज नॉट एन एंड टू योर लाइफ. योर लाइफ विल गो ऑन एंड आपको नहीं पता आगे आपकी लाइफ में क्या पता इससे भी बेटर थिंग्स हो एंड ये सिर्फ एक फेज हो. तो इसलिए एक चीज़ को लेके हमेशा नहीं सोचते रहना है, ओवर थिंक नहीं करना है, बस go on because you really don't know what future holds. It's way better than what you're thinking. So life goes on. Do not think about, do not overthink. Second thing, never lose hope and trust in yourself. हमें लगता है ना हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ये इसमें सब मेरी गलती है. मैं ना अगर यही सब सोचती रहूँगी ना, मैं अपनी होप भी लूज़ कर दूंगी और मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करना भी बंद कर दूंगी. बट यहीं अगर दुनिया मुझे कह रही है क्या कर दी है लड़की, कुछ नहीं पता इसको, क्या यूट्यूब क्या ये वो, बट अगर मैं अपने में ट्रस्ट रखूँगी ना, मैं काम करूँगी, मैं हार्डवर्क करूँगी, तो मैं आज उन सब चीज़ों को छोड़ के इतनी आगे आई हूँ, राइट. तो हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करो और होप लूज बिल्कुल मत करो. Coming up to the third point, live life to the fullest because you never know when it's your last breath. इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, है ना. लाइक अभी जब मैं हॉस्पिटल में थी, टचवुड मैं बहुत सेट थी, मेरा कुछ था नहीं इतना सीन, मुझे पता था मैं सही सलामत घर आ जाऊंगी. बट यू नो वहाँ पे मेरे वार्ड में ऐसे हुआ है कि उन 5 दिनों में 3-4 डेथ्स हुई हैं एंड उनमें से 1-2 को तो चलो काफ़ी टाइम से बीमार थे, वो स्टिल ओके, वैसे तो इट्स नॉट ओके, बट यू नो उनको थोड़ी पता था कि वो हॉस्पिटल में दिखाने आएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी. क्या उन एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं, है ना, एकदम से होता है जो होता है. तो अभी जो है ना लाइफ जितनी है उसको मस्त जी लो बिकॉज आपको नहीं पता कब आपका लास्ट ब्रेथ आ जाएगा और लाइफ एकदम से ऐसे चकनाचूर हो जाएगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा करने के लिए. तो इसलिए लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, जितना है उसे बढ़िया से एंजॉय करो ताकि कल को कोई रिग्रेट ना रहे कि यार जब मैं कॉलेज में थी तब मैं बंक मार लेती, यार जब मैं जॉब कर रही थी तो मैं ये कर लेती, अब मैं ये कर रही हूँ. मतलब ना आगे जैसे लाइफ गोज ऑन ना, तो पीछे वाले रिग्रेट ही रह जाते हैं. आज थोड़े पैसे जोड़ो, अगर बाहर जाने का मैंने जाओ, आईफोन खरीदने का मैंने थोड़े पैसे जोड़ो, खरीदो, जो अपने आपको खुशी देती है चीज़ वो करो. अपने पेरेंट्स के साथ आज टाइम स्पेंड करो. ये मत सोचो अभी मेरा स्ट्रगलिंग फेज है कि पता नहीं क्या होगा, है ना, कल को इनको टाइम दे दूंगी, अभी मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो अपने ही है. ऐसा नहीं है, हमको किसी का कुछ नहीं पता है. तो जिसको आपको प्रायोरिटी देनी है उसको दो, जिसको जितना टाइम देना है उतना दो, और पता नहीं आपको कब दुनिया खत्म हो जाए, तो जितना जीना जी लो. कोरोना थोड़ी हमें पता था आएगा और इतना कुछ हो जाएगा, पर हो गया ना, तो इसलिए इससे बेटर है कि आप अपनी लाइफ फुलेस्ट जी लो ताकि आपको बाद में कल को कोई रिग्रेट ना रहे, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया. सो जस्ट लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, रिग्रेट्स के बाद मैं अभी ही कर रही थी, विच इज़ द फोर्थ पॉइंट, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ. लाइक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, तब हमें लगता है स्कूल बेकार है, कॉलेज अच्छा होगा, कॉलेज बेकार है, मास्टर्स अच्छी होगी, मास्टर्स बेकार है, हम जब जॉब करेंगे तब हम फ्री होंगे. गाइज नो, स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट, मतलब स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट बिकॉज यू नो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका खर्चा आपके घर वाले उठा रहे हैं, आपको कोई किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, बस नॉर्मल कॉलेज जाना है, छुट्टी करने का मन किया बंक कर लिया या छुट्टी कर ली, नोबडी गिव्स
एनीथिंग अबाउट यू, राइट? और अगर यहीं आप जॉब में हो, आप या बिजनेस है आपका, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसे अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते. लाइक मेरी लाइन फिर भी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, बट वहीं जहाँ पे ब्रांड डील्स की बात आ जाती है, जहाँ पे डेट टाइम लाइन है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आगे पीछे कर सकती, नहीं आज नहीं करना, ऐसे नहीं चलता है. स्कूल कॉलेज स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट. और आप अपने दोस्तों को रोज नहीं मिल सकते, उनके साथ रोज घूमने नहीं जा सकते. ये सब सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में होता है, और बड़े होने के बाद नहीं. बड़े होने के इतनी भी बड़ी नहीं हुई, बट एक बार कॉलेज से निकलने के बाद या पढ़ाई खत्म करने के बाद ये नहीं होता है. क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो. बट यू नो वंस you're done with your student phase, then you feel like कि अब मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, और that is when the real struggle starts. and तब मेन दिक्कतें आनी शुरू होती है लाइफ में. उससे पहले सब चिल है. अगर आपको भी कोई टेंशन लग भी रही है ना, तो उसको फेंक दो कहीं पे, क्योंकि वो टेंशन नहीं है. थोड़े दिन बाद उस पर हंसोगे कि किस चीज़ की टेंशन ली थी. नंबर 5, यू कैन नॉट प्लीज everyone every time. अपने हिसाब से जियो, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी. आप अपने सब दोस्तों को एक टाइम पे खुश नहीं कर सकते. ऑब्वियसली अगर आपका ये एक मेरी फ्रेंड है ए, ये मेरी फ्रेंड है बी, एक टाइम पे तो मैं वैसे भी दोनों को खुश नहीं कर सकती. तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि अच्छा भाई इसको प्रायोरिटी देनी, उसको प्रायोरिटी. अपने आप को प्रायोरिटी दो. हर किसी को आप वैसे भी हर टाइम प्लीज नहीं कर सकते. बुरा मान गए तो मान गए यार. कई बार आपका खुद का मन नहीं है. अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो. ये मैंने पूरा पॉइंट बनाया नहीं है, बट इसी के अंदर हम कवर करेंगे. मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, बट यू नो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ इट. और अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर जाके किसी को प्लीज करने की कोशिश कभी भी मत करना, बिकॉज वो कोशिश नहीं है आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी. तो इसलिए कीप योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, क्योंकि आप हर किसी को हर टाइम तो खुश कर ही नहीं सकते. आप जो मर्जी कर लो. शादियां होती है, इतनी बड़ी बड़ी शादियां होती है, लोग इतना पैसा खर्च देते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई रिश्तेदार आके कह देता है ऐसा सी नहीं, वो तो होया नहीं. स्पेशली इन पंजाबी वेडिंग, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन पंजाबी. By the way guys, how do you like my Punjabi? Should I speak it more often in vlogs and something? I am not sure. चलो ठीक है, तो चंगा मैंने दस दो फिर कि मैं और पंजाबी च गल करनी कि नहीं. हुन अस चलदा नेक्स्ट पॉइंट ते. पॉइंट नंबर 6, स्टार्ट सेविंग मनी एंड इन्वेस्ट इट इफ यू कैन. आई एम अ ह्यूज सेवर. मैं बहुत पैसे बचाती हूँ, मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं बिल्कुल ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ. चलो ऐसा भी नहीं है नहीं करती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पैसे खर्चती हूँ कि अच्छा मैं गई, अच्छा मुझे पसंद आया ले लो. नो, आई वेट फॉर द सेल्स, आई शॉप व्हेन आई वांट टू, आई शॉप व्हेन आई नीड समथिंग. ऐसे ही रैंडम शॉपिंग मैं नहीं करती हूँ. एंड इंस्टेड मैं वो पैसे सेव करती हूँ. मैंने वो पैसे सेव किए तभी आज मैंने अपना आईफोन लिया. मैंने पैसे सेव किए तभी मैंने अपना कैमरा लिया. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं इसी फैमिली में हूँ जिधर मुझे कोई खर्चा नहीं देना पड़ रहा है, मुझे अपना कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा है. मतलब मैं क्या अपना खर्चा उठाती हूँ, मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ. उसके अलावा घर में अगर कोई इंडिपेंडेंट रह रहा है ना, उसको पता है जिंदगी में कितने खर्चे, रेंट देना है, खाने का बिल, फूड का बिल, ये बिल वो बिल, बहुत बिल्स हो जाते हैं. खाना, फूड, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बहुत तरह के खर्चे होते हैं जब आप अकेले रहते हो. पर्सनली मुझे वो देने नहीं है, तो इसलिए जो भी मैं सेव कर पाती हूँ मैं उसको सेव करती हूँ ताकि मैं आगे उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकूँ. जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड्स में या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है. आप ऐसे छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो. जैसे मैंने छोटा सेव किया, फोन लिया, थोड़ा और छोटा सेव किया, कैमरा लिया, ऐसे ऐसे करके छोटी सेविंग करी, कुछ खरीद लिया जो मेरे को चाहिए था. एटलीस्ट मैंने घर वालों से तो नहीं लिया. मैंने सब पिछला फोन भी अपना खुद खरीदा था, ये फोन भी मैंने अपना खुद खरीदा है. सो सेविंग इज द की. कम्स टू पॉइंट नंबर 7. 24 साल के हो गए यार, अब थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बनता है. मैं नहीं कह रही कि आप भाई बी लाइक काइली जेनर, हैव योर ओन एम्पायर, हैव योर ओन मेकअप लाइन, ये वो कुछ नहीं. थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू कर देना चाहिए. आई थिंक बाय द टाइम यू टर्न 24, बिकॉज यूजुअली सबकी पढ़ाई 22 या 23 में ख़त्म हो जाती है. मैंने 5 साल की डिग्री करी है, मेरी हो गई फिर भी 22.5 में ख़त्म. तो आई थिंक 24 की एज तक ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है. ऐसे मतलब डिपेंड करता है हर किसी के पर्सनली लाइफ टू लाइफ पे. पर मेरे को लगता है 24 साल की उम्र में आपको थोड़े पैसे कमाने आ जाने चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए कमा रहे हो, बट यू नो मे बी यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप, कोई 5-10 हज़ार, कोई अपना खर्चा निकालने जितने हो जाए, एटलीस्ट घर वालों से कैश ना लेना पड़े. इतने भी हो जाओगे ना तो इनफ है. बट आई थिंक बाय द एज यू टर्न 24 यू शुड एटलीस्ट बी अर्निंग समथिंग. पॉइंट नंबर 8, डू हैव एन अमेजिंग ग्रुप ऑफ गर्ल फ्रेंड्स. गर्ल्स, ये पॉइंट थोड़ा गर्ल स्पेसिफिक हो गया. लड़कियों को लड़कियों की बहुत ज़रूरत होती है. हम जितना मर्जी कर ले, लड़के हमारी वो चीज़ें नहीं समझ सकते जितनी लड़कियाँ समझ सकती हैं. एंड आई हैव एन अमेजिंग ग्रुप ऑफ गर्ल फ्रेंड्स एंड आई एम सो फ्रिकिंग प्राउड एंड टचवुड टू दैट. I have my support system. मुझे पता है something goes wrong, they are behind my back, they'll help me, they'll support me.
तो यू नो हैविंग अ गुड ग्रुप ऑफ गर्ल फ्रेंड्स हु आर वेरी टाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वी ऑल शुड हैव अ कपल ऑफ गर्ल फ्रेंड्स इन आवर लाइफ, इफ नॉट अ कपल मे बी 2-3 एटलीस्ट, यू नो थोड़े दोस्त तो होने चाहिए. और लड़कियां जो दोस्त होती हैं, एक तो लोग जो बिचिंग करते हैं ना कि लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती, ये है वो है. कहाँ भाई, हेलो, मेरी इतनी सारी लड़कियां दोस्त हैं, मैं किसी की बिचिंग नहीं करती हूँ. क्या ये क्या तरीका है? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती. ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहुत लड़कियां दोस्त हैं और एंड आई लव देम ऑल. और मतलब ना, क्यों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस होनी चाहिए गर्लफ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट, दिस इज योर लाइफ, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वेन एवर यू वॉन्ट. ये वीडियो में भी आपने सीख लिया मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, पर वो करो जो तुम्हें करना है. किसी की मत सुनो. किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एटलीस्ट जो अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेकअप है उससे कंटेंट बनाओ, उससे मेकअप करके देखो आप कैसा कर रहे हो. मतलब ना, देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज. मैं मानती हूँ बहुत लोगों को अनकन्वेंशनल जॉब्स के लिए घर वालों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, बट यू नो इफ यू रियली वांट टू डू इट, योर पेरेंट्स विल सी इट वन डे एंड दे लेट यू डू इट. पर उनको आप दिखाओ ना कि कैसे क्या होता है, कब क्या कर सकते हैं, तभी उन्हें पता लगेगा, अदरवाइज कैसे पता लगेगा. बट इट इज़ योर लाइफ. फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, नहीं जाओ. जाना है जाओ, जब जाना है जाओ. ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं कि 11 बजे घर से जा रहे हैं, मेरे घर में अलाउड नहीं है ऐसा. बट जो करना है करो. अपने लाइफ है, आपकी लाइफ है. नोबडी इज गोना स्टे विद यू, ओनली यू आर गोना स्टे विद योर सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Everyone will come and go. In fact, you know, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, आपके सिबलिंग्स भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे. It is just you who has to stay with you all the time. So, better be careful about what you do. Obviously, यार take care. ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे घर से निकले, गालियाँ खुद भी खाओगे और मुझे भी पढ़वाओगे. तो इसलिए उतना करो जितना अलाउ कर सकते हो and live life according to you. Point number 10. I'm pretty sure you didn't see this coming. Learn to cook. Cook करना बहुत ज़रूरी है. This point is not only for girls, for boys as well. कुक करना, 24 साल के हो गए यार, मैं अब तक कुछ नहीं बनाना था. और मैगी बनाने को मैं खाना बनाना काउंट नहीं करती. खाना बनाना आना चाहिए. ज़रूरी नहीं आपकी मम्मी सारी उम्र आपको खिलाती रहेगी, या मेड भी किसी दिन छुट्टी कर सकती है, ठीक है. और रेस्टोरेंट का खा खा के भी पेट खराब हो जाता है. बेसिक दाल रोटी चावल हर किसी को बनाना आना चाहिए. किसी को थोड़ा ऐसे फैंसी फूड जैसे पास्ता लजानिया टाइप आता है, जैसे मेरे जैसे लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है. बट नहीं तो बेसिक दाल रोटी बनानी आनी चाहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाय द टाइम यू टर्न 24, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, सो आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू. लर्न इट, लर्न अ लिटिल. मतलब ना पेट भरने जितना सीख लो. मैं नहीं कह रही खाना खजाना बन जाओ, मास्टर शेफ बन जाओ, नो. अपने जितना सीख लो, ठीक है. And with that we finished the video right here. I hope you guys liked it. आज मैं बहुत ज़्यादा chatty mood में थी. And if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe. I'm gonna come up with videos daily for a couple of days. So stay tuned and make sure to subscribe and hit the bell notification so that you know when I upload. And till then, bye bye guys. I love you so much.